हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन की, जो कि 15/2/2026 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर बात कर लेते हैं कि डीएसएसबी और रेलवे बिहार 4.0 और एसएससी एग्ज़ाम सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पीएसबी परीक्षा वाणी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब आगे नए सेशन की। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के क्रियान्वयन के लिए किस समिति की सिफारिशों को अधिसूचित किया है? तो बात कर लेते हैं इसमें कोविंद समिति, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनके नेतृत्व में यह समिति बनाई गई है। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसका उद्देश्य चुनाव खर्च को कम करना और बार बार लागू होने वाली आचार संहिता से विकास कार्य में होने वाली बाधा को रोकना है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो लक्ष्मण सेन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीधे एग्जाम में आ सकता है। बात कर लेते हैं, लक्ष्मण सेन अल्मोंडा उत्तराखंड के रहने वाले हैं और प्रकाश पांडुकोण अकादमी से प्रशिक्षित है। इन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भी स्वर्ण पदक जीता था। बात कर लेते हैं 2026 की जीत के साथ वह विश्व रैंकिंग के टॉप 5 में पुनः शामिल हो गए हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो 71वां स्थान मिला है। बात कर लेते हैं, यह विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कोई देश कितनी तेजी से कोयले और तेल से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। बात कर लेते हैं, भारत की रैंकिंग में सुधार का मुख्य कारण उसकी ग्रीन हाइड्रोजन नीति है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत की रैंकिंग 130 थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं HDI 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी मध्य मानक विकास श्रेणी में है। मध्य मानक विकास श्रेणी में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई हम बात कर लेते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2025 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 38वें स्थान पर थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई हम अगले की बात कर लेते हैं कि जेंडर असमानता सूचकांक में भारत लगभग 102वें स्थान पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई हम अगली बात कर लेते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत विश्व का चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना है। भाई हम बात कर लेते हैं, HDI में भारत की रैंकिंग 2022 के 133 से शुरू करके 2026 में 130 हो गई है। यहाँ पे 126 होना चाहिए था। वही हम बात कर लेते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संसद में पेश डिजिटल इंडिया एक्ट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया जवाबदेही और AI रेगुलेशन। बात कर लेते हैं, यह पुराने सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 की जगह लेगा। इसमें सेफ हार्बर सुरक्षा के नियमों को और सख्त बनाया गया है। यह कानून विशेष रूप से डीप फेक और भ्रामक AI को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। वही हम आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व फरवरी 2026 में किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया? तो बात कर लेते हैं, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि 720 बिलियन के पार कर गया है। वही हम बात कर लेते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा, सोना और SDR IMF के साथ भंडार शामिल होते हैं। बात कर लेते हैं, उच्च भंडार भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता प्रदान करता है। भारत वर्तमान में दुनिया के शीर्ष 5 विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में शामिल हो गया है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं
इसरो ने आज गगनयान मिशन के लिए किस मानव रहित रोबोटिक पेलोड का सफल परीक्षण किया है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा व्योम मित्रा बहुत ही करेक्ट ऑप्शन होगा। बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन का प्रज्ञान रोवर किस ग्रह पर उतारा गया था? बात कर लेते हैं चंद्रमा पर। और चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। वही हम बात कर लेते हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत का विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये पहला हो जाएगा इसका। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसमें कुछ और हैं लैंडिंग से संबंधित, वो भी हम बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 जो कि LVM-3 और M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3। वही हम बात कर लेते हैं भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस बिंदु पर स्थापित किया गया है? बात कर लेते हैं L1 लैंग्वेज बिंदु पर स्थापित किया गया है। आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है? बात ये भी कर लेते हैं कि सूर्य के कोरोना और हवाओं और विकिरण का अध्ययन करेगा। मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत का पहला मिशन कौन सा है? बात कर लेते हैं मंगलयान। और मंगलयान लॉन्च होने पर भारत विश्व का कौन सा देश बना था जिससे पहली कोशिश में मंगल की कक्षा हासिल की थी? तो बात कर लेते हैं कि पहला देश बना था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जा सकता है। वही हम बात कर लेते हैं भारत का नेविगेशन सिस्टम क्या है? तो नेवी आईसिल द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। भारत का पहला पुनः प्रायोजित लॉन्च वाहन परीक्षण किस नाम से किया गया? बात कर रहे थे RLV-LEX मिशन। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो बात कर लेते हैं कि भारत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, यह गगनयान मिशन का उद्देश्य है। वही हम बात कर लेते हैं गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा जाता है? तो हम व्योम नाट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। वही हम बात कर लेते हैं इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के अवसर पर किस भारतीय राज्य ने पर्यटन उत्सव 2026 की शुरुआत की है? तो बात कर लेते हैं कि गोवा राज्य ने पर्यटन उत्सव की शुरुआत की है। वही हम इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य केवल समुद्र तटों के बजाय गोवा के हीटरलैंड अंतरिक्ष गांव और संस्कृति को बढ़ावा देना है। वही हम बात कर लेते हैं 2026 में गोवा ने सतत पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। वही हम बात कर लेते हैं उत्सव के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प और कोकड़ी व्यंजनों को वैश्विक मंच दिया गया है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए किस ऐतिहासिक भवन परिषद को समर्पित किया है? बात कर लेते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया गया। बात कर लेते हैं, यह 5000 वर्षों से अधिक के भारतीय इतिहास को प्रदर्शित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। इसमें 8 विषयगत खंड होंगे जो प्राचीन से लेकर के आधुनिक भारत तक की यात्रा दिखाएंगे। इसे फ्रांस के लूव संग्रहालय के सहयोग से विकसित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके सहयोग से बनाया गया? तो ये फ्रांस के लूव संग्रहालय के सहयोग से बनाया गया है। भैया हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की है? तो बात कर लेते हैं कि विश्व बैंक ने इसकी सराहना की है। बात कर लेते हैं कि भारत में यूपीआई प्रणाली किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो बात कर लेते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI भारत की रिटेल पेमेंट सिस्टम संस्था है। और भारत में यूपीआई सेवा कब शुरू की गई थी अगर ये पूछ ले तो 2016 में। भाई हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो बात कर लेते हैं कि शिखर धवन इसका करेक्ट आंसर होगा।
जो कि दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं कुछ और इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दिल्ली खेल महाकुंभ की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2023 में। दिल्ली खेल महाकुंभ का आयोजन किस सरकार द्वारा किया जाता? तो वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। दिल्ली खेल महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को मंच देना। दिल्ली खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? बात कर लेते पिछले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। वही हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वायु शक्ति 2026 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो बात कर लेते हैं जो कि जैसलमेर राजस्थान में वायु शक्ति 2026 अभ्यास किया गया है। और हम बात कर लेते हैं भारत सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र कराया था। भारत और सिंगापुर के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच संप्रीत सेनाभ्यास होता है और बोगो सागर नौसेना अभ्यास होता है। बात कर लेते हैं भारत नेपाल के बीच सूर्यकिरण होता है। भारत मालदीव के बीच इकुबेरिन होता है। भारत उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लिंक नौसैनिक अभ्यास होता है। वही हम आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारत की पहली 100% दृष्टिबंधित महिला सिविल जज कौन बनी है? तो बात कर लेते हैं इसका जो ऑप्शन होगा रिया कुमारी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि भारत की पहली 100% दृष्टिबंधित है। इनको मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो रिया कुमारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप स्टार लगा सकते हैं। भाई हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने मेडागास्कर में भारी तबाही मचाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में कुमार भास्कर बर्मा सेतु एक और नए आईआईएम का उद्घाटन किया है। हम बात कर लेते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए एसएचई बॉक्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो भाई हम आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बात कर लेते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो 91 करेक्ट होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91वां स्थान मिला है। भाई हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है? तो बात कर लेते हैं कि 7 कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इसमें जो ट्रेन की स्पीड है वो लगभग 180 से लेकर के 200 के बीच होगी। वही हम बात कर लेते हैं। तो आज की ये दोस्तों करंट अफेयर थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पीएसबी लोकवाणी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आपको इस पर रोज डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेंगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे डीएसबी रेलवे और सीटेट बिहार, जो भी आपको कंटेंट मिलेगा बहुत ही ओरिजिनल और अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।